कहीं जाति के आधार पे झगड़ा हो गया है, कहीं जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव हुआ है, कहीं जाति के आधार पे जो है किसी के साथ ऊंच नीच जैसा व्यवहार किया गया है। तो जाति के आधार पर जब व्यवहार हो रहा है तो जाति के आधार पर राजनीति भी होगी। लेकिन मैं अपनी राजनीति आपके सामने फिर से स्पष्ट करता हूं कि जातिवाद गलत है, जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों का यह देश है, सबको रोटी मिले, सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले। लेकिन मैं जातिवाद को छोड़ता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। नहीं, छोड़िए मत, छोड़िए मत, जातिवाद को खत्म कीजिए, छोड़िए मत जातिवाद को। ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं ಒಕ್ಕಲಿಗ, भूमियार, रेड्डियार, ये क्यों आ रहा है? ಒಕ್ಕಲಿಗ क्यों आ रहा है? ये क्यों ಒಕ್ಕಲಿಗ का कांग्रेस सपोर्ट कर? कन्हैया जी, आपकी कई बार डबल पर्सनैलिटी दिखाई देती है। व्यक्तिगत रूप से नहीं मैं ये आरोप नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं सर, आप तो एडिटर हैं। अच्छा, एक बार मुझे बता दीजिए, का क्यों बोल रहे हैं, रेड्डियार को क्यों बोल रहे हैं, भूमियार को, यादव को क्यों बोल रहे हैं? आप बुजुर्ग हैं, आपकी मैं इज्जत करता हूं, आप गुस्सा न करें, मैं आपके सब सवाल का जवाब दूंगा। मेरा कहना है, देखिए, मेरा ये संस्कार नहीं है कि आडवाणी जी की तरह मैं आपको बेइज्जत करूंगा। नहीं, ये नहीं, बेइज्जत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी की तरह बेइज्जत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सवालों में राहुल गांधी तो सब पत्रकार को बंद करते हैं। सर एक सेकंड सर, मेरा कन्हैया जी उसका भी जवाब दूंगा। कन्हैया जी, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। हाँ जी, देखिए, आप व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि जातिवाद के आप घोर खिलाफ है। मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूं आपकी इस बात की, लेकिन आप जिस पार्टी में हैं वो यदि जातीयवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं तो वहां आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, एक बात बताइए सर। नहीं, ठीक है, अब आप मुझे ये मत बताइए जाति पहले आई या राजनीति पहले आई। सिंपल सी बात, आप जाति की राजनीति के विरोधी है, पॉइंट नंबर 1। हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी पार्टी जातिवाद के खिलाफ है। हाँ। हमारी पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान से आती है। बिल्कुल। और इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। देश के संविधान की प्रस्तावना ये नहीं कहता है हम ब्राह्मण, हम दलित, हम ओबीसी, हम हिंदू, हम मुसलमान। हमारा विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न जहां तक है जाति के आधार पर राजनीति का, मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सभी दल ऐसे मत जो है एक को सही दूसरे को गलत कहिए। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैली में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, ये जाति के आधार पर राजनीति है कि नहीं है? बजाइए ताली। ठीक है, एक मिनट अशोक जी एक सेकंड, अशोक जी एक सेकंड, अशोक जी एक सेकंड। आपको क्या सवाल पूछा था? आप सर, आप एडिटर हैं ना? नहीं, आपको स्पोक्स पर्सन की तरह क्यों कर रहे हैं? अशोक जी, आप अपने हिसाब से जवाब देंगे। आप किसी भी चीज को कभी कहेंगे जाति पहले राजनीति पहले। जो जातिवादी पार्टी है मेरी बात काट दीजिए ना, अगर मैं गलत हूं। अशोक जी एक सेकंड, तब जातिवाद नहीं आता है। ठीक है, अब मेरा सवाल है, स्पोक्सपर्सन कैसा बोल दिया? अरे नहीं अशोक जी, कैसा बोल दिया स्पोक्सपर्सन? फिर गुस्सा हो रहा है। अशोक जी एक मिनट, आपने इनको गलत है। सर हम शालीनता में नहीं जाना चाहिए, आपको इज्जत नहीं होती है। डोंट डू दैट, ये मत करिए प्लीज। यहाँ पर सर, अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप प्रश्न जब कीजिएगा तो आप अपने पत्रकार को ठोकना नहीं, आपने पॉलिटिकल बाइसनेस से तो नहीं बात करेंगे ना। से ठोकना नहीं चाहिए। मैं आपको रोकूंगा सर। सर मैं एक मिनट, स्पोक्सपर्सन किसका है? राजगोपाल जी एक मिनट, अशोक जी मैं थोड़ा सा आगे निकलूंगा, एक मिनट। वो तो आप बताइएगा किसका स्पोक्सपर्सन है, वो हम थोड़ी बताएंगे। अब आरोप देखिए, एक बहुत सर हम इस विषय में खो जाएंगे। नहीं, विषय में जाना पड़ेगा, लोग देख रहे हैं। सवाल ये है, आपने ये कह दिया कि मैं स्पोक्सपर्सन हूँ, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि मैं किस पार्टी का हूं। हमने आपको नेता माना है तो हमने बताया आप कांग्रेस के नेता है, हमने सिर्फ नेता नहीं बोला आपको। आप आज बता दीजिए मैं किस पार्टी का स्पोक्सपर्सन हूं तो मैं मान लूं। आज बता दीजिए आप। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको एक सिंपल सवाल पूछा, पॉलिटिकल बाइसनेस है। नहीं, बाइसनेस नहीं, सिंपल सवाल पूछा। आपको एक सिंपल अशोक जी यहाँ कुछ भी पर्सनल नहीं है। नहीं, और हम वो ऐसी चीज नहीं मानते। मेरा सवाल ये है, आरोप लग रहा है कि कांग्रेस फिर बाइसनेस है। एक मिनट सर, आप जेएनयू को क्यों ले आए सर? कन्हैया जी एक मिनट। आप स्पोक्सपर्सन कैसे बोल गए मुझे? आप जेएनयू कैसे बोल गए बताइए तो? नहीं तो जैसा आप बोलोगे वैसा बोलेंगे। पता है जेएनयू से 2 लोग सेंट्रल मिनिस्टर हैं, मालूम है आपको? निर्मला सीतारामन और एस जयशंकर जेएनयू से पढ़े हुए हैं। जेएनयू को गलत नहीं कहा, ऐसे इंस्टीट्यूशन को गलत मत बोलिए। आपको जेएनयू आते से उबाल क्यों आता है? अब एक मिनट सर, एक और विषय है जिस विषय को लेकर अब एक सवाल बहुत बड़ा सबके सामने जी। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस अपना सेक्युलरिज्म भूल गई है।
अब ये क्यों लग रहा है मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं। जी, जी। राहुल गांधी जी ने अमेरिका में एक बयान दिया, वो क्या बयान था मैं चाहूंगा जरा स्टूडियो के जो ऑडियो इसको आप करिए, प्ले ऑन करिए इसको जरा यहां पर। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी कहा है, मुस्लिम लीग का समर्थन किया है, केरला की मुस्लिम लीग का समर्थन किया है, क्या ये सेक्युलरिज्म है? देखिए, एक बात तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि केरल की जो ये मुस्लिम लीग पार्टी है और वो जो पुरानी मुस्लिम लीग पार्टी थी उसके साथ लोग कंफ्यूज करते हैं। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये बात मैं ऑन कैमरा स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, इस मुस्लिम लीग की जो आप बात कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी जी उसको कह रहे हैं कि वह एक सेकुलर पार्टी है, तो मैं सबसे पहले इस देश के एक इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा। इस देश में किसी भी पार्टी को मान्यता जो है वो चुनाव आयोग देती है, और चुनाव आयोग इस देश में किसी भी पार्टी को जो मान्यता देती है, आप सब लोगों के लिए भी है ये, वो एक शर्त होता है कि आप इस देश के संवैधानिक मूल्यों में भरोसा करते हैं। और संवैधानिक मूल्यों की यदि आप बात करेंगे तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। कोई भी पार्टी, चाहे वो हो सकता है कि धर्मनिरपेक्षता में भरोसा ना करती हो, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति ना करती हो, लेकिन अपने एफिडेविट में वो भी यह लिखती है कि हम धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं। एक बात इंस्टीट्यूशनल बात। दूसरी बात, आप कांग्रेस के मुस्लिम लीग के संबंध को अगर उजागर कर रहे हैं तो मैं आपके जानकारी के लिए दो तथ्य और बता देता हूँ। दूसरा कि इसी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जेनेवा भेजा था देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो आप ये तय कर लीजिए कौन सही है कौन गलत है। राहुल गांधी सही हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सही हैं, और गलत कौन है। तीसरी बात, जहाँ तक पार्टियों के बीच में अलायंस होने की बात है, जैसा सर जो है गुस्सा हो गए, लेकिन अगर आप 40 साल पत्रकारिता की हैं तो हमको मालूम होगा कि इस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है, हुआ है ना। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से हुआ है, ये जानकारी के लिए। हाँ, आरजेडी बाद में बना है। लालू जी मुख्यमंत्री जब बने थे बिहार में पहली बार, तो सीपीआई और बीजेपी ने उस पार्टी का समर्थन किया था। आप इतिहास तो ठीक से बताइए ना, जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, ठीक है, लालू जी से लालू जी उसके मुख्यमंत्री थे ना। लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था, लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। बात है। तो आप, लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। नहीं, हमको है। लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। जब ये मुस्लिम लीग सच है। बदल सकती है। नहीं, ये देखिए कन्हैया, मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। नहीं, सीधा बोलना है सर। सवालों पर वही नहीं, जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूँ। सवाल पर वही। अरे आप सुनिए नहीं, हर सवाल पर सीधे। और मेरा इतिहास ठीक है सर। हर्षवर्धन जी एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। हमारा इतिहास ठीक है, आप मेरे इतिहास पे गलत सवाल उठा रहे हैं। चलिए, वो तो दर्शक देखेंगे, बताएंगे। कांग्रेस के विरोध में इस देश की सभी पार्टियां इतिहास में कभी ना कभी, अगर मैं इतिहास में गलत होऊंगा तो बताइएगा, एक साथ आए हैं। सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन दे करके बनाए हैं। और दूसरी बात ये कि इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी का आपने नाम लिया है, ठीक है, उस पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, या जिस पार्टी के अभी आप धर्मनिरपेक्षता पे सवाल कर रहे हैं, हर पार्टी के साथ हर पार्टी कभी ना कभी अलायंस की है। इस पार्टी मुस्लिम लीग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, नागपुर में बीजेपी और इस पार्टी का अलायंस हुआ है। बोलिए इतिहास मेरा गलत है तो। बात को हम नहीं घुमाते हैं सर, हमको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। हम बात का, आपका सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। एक सवाल, बात अगर हमको घुमाना होता ना, तो जैसे प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको पैसा थोड़ी दिया यहाँ आने के लिए। आपने पॉइंट रखा अपना। हर्षवर्धन जी, बात को घुमाएंगे। कन्हैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है? जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी